दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। चित्रा त्रिपाठी के कल के डिबेट की एक छोटी सी क्लिप दोस्तों सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। इस क्लिप के जरिए लोग चित्रा त्रिपाठी पर सवाल उठा रहे हैं कि इतने सीरियस मुद्दे पर जिस पर खुद चित्रा त्रिपाठी शो कर रही हैं, क्या उनको अंदाजा नहीं कि इतनी सीरियस मुद्दे पर आप हंस नहीं सकते। हुआ ये दोस्तों कि सैम पित्रोदा के बयान पर चित्रा त्रिपाठी डिबेट कर रही थी। जिन लोगों को नहीं पता, वैसे तो सभी को पता होगा क्योंकि इस पर पीएम मोदी ने भी बयान दिया है, काफी विवाद हुआ है और कल सारे प्राइम टाइम में यही खबर थी। लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं पता तो सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उस पर डिबेट थी। सैम पित्रोदा ने दोस्तों एक इंटरव्यू में बात बोली, हम भारत जैसे विविधतापूर्वक देश को एक साथ रख सकते हैं जहां पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, पश्चिम के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर के लोग शायद गोरे जैसे दिखते हैं और दक्षिण के लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब भाई बहन हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने इस बयान से किनारा कर लिया और उनसे इस्तीफा ले लिया। लेकिन चित्रा त्रिपाठी जिस तरह से नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की, जो कि गलत है, हर लिहाज से गलत है, और उनका इस्तीफा बिल्कुल सही लिया गया, बल्कि बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। लेकिन चित्रा त्रिपाठी इस मुद्दे पर शो कर रही थी कि जिस तरह की नस्ल भेदी टिप्पणी सैम पित्रोदा ने की वो बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पीएम मोदी ने भी इस पर बयान दिया था। तो आशुतोष, जो सत्य हिंदी के संपादक भी हैं, देश के बड़े पत्रकारों में से एक हैं, वो उनके पैनल में से एक हैं। तो चमड़ी के रंग के आधार पर किस लेवल पर हमारे देश में भेदभाव होता है, इस पर चर्चा आगे बढ़ी रही थी। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता से चित्रा त्रिपाठी ने रिएक्शन लिया था। उसके बाद आशुतोष के पास ही चित्रा त्रिपाठी आ रही थी। तभी आशुतोष ने एक बात बोल दी जिसको सुनकर चित्रा त्रिपाठी की हंसी निकल गई। दोस्तों, आशुतोष ने इसके जवाब में कहा कि चमड़ी के आधार पर अगर भेदभाव की बात हो रही है तो उनके साथ तो ये रोज होता है। ट्विटर पर, फेसबुक पर लोग उन्हें कलुआ कहते हैं, कालू कहते हैं, क्योंकि आशुतोष के स्किन के कलर को, मतलब आशुतोष के कहने का ही मतलब था कि उनके स्किन के कलर को, उनके जो त्वचा का कलर है उसको टारगेट करते हैं वो लोग जो किस विचारधारा से है आपको बताने की जरूरत नहीं। ये आशुतोष ने हिंट दी। अब आशुतोष एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म में पूछते रहे हैं। इससे पहले भी जो सरकारें थी उनसे भी पूछते रहे हैं। तो उनके बातें किनको परेशान करती हैं वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, वो भी आशुतोष ने भी इशारों में ही कहा। लेकिन जैसे ही दोस्तों आशुतोष ने अपने लिए कलुआ और कालू शब्द का इस्तेमाल किया, चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। अब मैं बड़ी हैरान इस बात को लेकर हुई कि नस्ल भेदी टिप्पणी को लेकर पूरी की पूरी चर्चा हो रही है और एक गेस्ट ने अपने ऊपर जो नस्ल भेदी टिप्पणी होती है उस पर चर्चा कर दी, तो चित्रा त्रिपाठी को हंसी आ गई। अब इस पर लोग तर्क दे सकते हैं दोस्तों कि आशुतोष के चेहरे पर भी हंसी थी जब वो ये बात बोल रहे थे। ठीक है, आशुतोष खुद पर हुई इस तरह की टिप्पणियों को लेकर अब सहज हो गए हैं या उनको फर्क नहीं पड़ता है या उससे ऊपर उठ चुके हैं, ये अच्छी बात है। जो कि बाद में चित्रा त्रिपाठी ने अपने शो में कहा भी कि अगर आपको व्यक्तिगत तौर पर कोई इस तरह की टिप्पणी करता है तो मैं उसका भी विरोध करती हूँ, बाद में कहा चित्रा ने। लेकिन उस वक्त अचानक जब उनके सामने इस तरह की प्रतिक्रिया आई आशुतोष की, तो उनके चेहरे पर हल्की से कुछ इस तरह की स्माइल आ गई और ये छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई कि जिस नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर, चमड़ी के रंग को लेकर पूरी की पूरी बहस हो रही है, उस बहस पर एक टिप्पणी आई, एक शब्द आया तो चित्रा त्रिपाठी तो खुद ही हंस रही हैं। जब चित्रा त्रिपाठी खुद इस मामले को लेकर संवेदनशील नहीं है तो फिर आप कैसे उम्मीद करें कि ये पूरा का पूरा डिबेट उस स्तर पर जाएगा जिस स्तर पर जाना चाहिए। मैं फिर कह रही हूं कि पूरे डिबेट में बाद में चित्रा त्रिपाठी ने इस बात को संभाला, लेकिन उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? कोई इंसान अपने ऊपर हो रहे चमड़ी के आधार पर भेदभाव की बात कर रहा है, चाहे वो हंसकर कर रहा है, लेकिन आपका उसका पहला रिएक्शन सुनकर क्या था? आपके चेहरे पर हंसी आई। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी के चेहरे पर जैसे ही हंसी आई, फिर कैमरा उनसे हटा लिया गया और उसके बाद जो फ्रेम में थे वो बीजेपी के प्रवक्ता और आशुतोष को रख दिया गया। लेकिन फिर ये पूरा का पूरा क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गया। जैसे दोस्तों, दैनिक भास्कर राजस्थान के संपादक हैं मुकेश माथुर, उन्होंने ये क्लिप शेयर करते हुए कहा, आशुतोष जब बता रहे हैं कि उन्हें रोज नस्ल भेद की टिप्पणियां झेलनी पड़ती हैं, कलुआ, कालू, न जाने क्या कहते हैं, तो एंकर को हंसी आ रही है। नस्ल भेद जैसे मुद्दे पर यही हमारे समाज का सच है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के बड़े पत्रकारों में से एक है ओम थानवी, उन्होंने इस मामले में कहा, एंकर को हंसी नहीं आ रही, खिसिया रही है। बाकी आपने सही कहा मुकेश, इस गंभीर मुद्दे पर समाज की संवेदनहीनता ऐसी ही है। दोस्तों, ओम थानवी जी कहते हैं कि चित्रा त्रिपाठी को हंसी नहीं आ रही, लेकिन आप क्लिप देखकर साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि उनको हंसी ही आ रही है और शायद इसीलिए उनको फ्रेम से हटा दिया गया। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस नस्लभेदी टिप्पणी को लेकर पूरा की पूरी बहस हो रही है, उस पर एक रिएक्शन आया तो आपको हंसी आ गई। ये तो आपकी खुद की सेंसिटिविटी है, मतलब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं।
दूसरा, चित्रा त्रिपाठी कोई नौसिखिया एंकर नहीं है। इस तरह की चीजें डिबेट में अचानक हो जाती हैं। कौन सा गेस्ट कौन सी बात बोल दे, कभी कभी गेस्ट व्यक्तिगत टिप्पणियां भी कर देते हैं। आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि आपको साल 2 साल नहीं हो रहे हैं डिबेट करते हुए या कैमरा फेस करते हुए, आप सालों से रोज यही कर रही हैं या कर रहे हैं। तो फिर इस तरह के किसी भी गुफअप के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ तो चित्रा त्रिपाठी अगर नहीं संभाल पाई तो इतने साल का जो उनका करियर है, इतने साल का जो उनका एक्सपीरियंस है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है ना कि एक इतने गंभीर मुद्दे पर आप चर्चा करें, बाद में आप जितना भी नाराज हो जाएं, बाद में आप उस मुद्दे को जैसे भी संभालने की कोशिश करें, पहला रिएक्शन आपका क्या था? आपको हंसी आई। आपको इतनी हंसी आई कि आप इस तरह से अपना चेहरा छुपा रही थी, कैसे भी करके अपनी हंसी रोक रही थी। आप हंस नहीं सकती थी इस मामले में। दोस्तों, जो बात आशुतोष ने कही वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है। हमारे देश में चमड़ी के रंग पर जिस लेवल पर भेदभाव होता है वो आपको और मुझको, मतलब हम जानते हैं, हम उस भेदभाव में जीते हैं। मतलब हम उस देश में रहते हैं जहां फेयरनेस क्रीम की सबसे ज्यादा डिमांड है। फिर भी हर लिहाज से सैम पित्रोदा का बयान गलत था, गलत था, गलत था। लेकिन सवाल ये कि जब उस पूरे के पूरे बयान पर चर्चा का फैसला लिया गया होगा तो पहले मीटिंग होती है। अगर चित्रा त्रिपाठी के शो में इस टॉपिक पे चर्चा होनी है तो पहले न्यूज़ मीटिंग हुई होगी। न्यूज़ मीटिंग में चित्रा त्रिपाठी ने भी अपनी बात रखी होगी। उसके क्या क्या आयाम हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ रिसर्च की गई होगी। उसका क्या पॉलिटिकल एंगल है, क्या उसका सामाजिक एंगल है, हर तरह से एक बात होती है। मैं तो ये मानकर चलती हूँ कि चित्रा त्रिपाठी के शो के लिए इतनी मेहनत न केवल उनके चैनल ने की होगी बल्कि उन्होंने खुद भी की होगी। तो इस तरह का कोई बयान कोई गेस्ट दे सकता है, इसके लिए मुझे लगता है चित्रा त्रिपाठी तैयार रही होंगी। क्योंकि आप भेदभाव पर बात कर रहे हैं, चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग पर, या आप कैसे दिखते हैं, इसको लेकर हमारे देश में जो नस्ल भेदी टिप्पणियां होती हैं, इस पर आप टिप्पणी कर रहे हैं, इस पर आप डिबेट कर रहे हैं। तो मैं तो ये मानकर चल रही हूँ कि हर चीज पर इससे पहले चित्रा त्रिपाठी ने रिसर्च की होगी। बस सैम पित्रोदा ने बयान दे दिया, मोदी जी ने इसका विरोध कर दिया, ये पढ़ के थोड़ी चित्रा त्रिपाठी बैठी होंगी। चित्रा त्रिपाठी किस लेवल पर हमारे देश में नस्लभेदी टिप्पणियां होती हैं, या कि नस्ल के आधार पर या चमड़ी के रंग के आधार पर कैसे भेदभाव से इससे पहले भी लोगों ने इसका सामना किया है, उसका भी चर्चा की होगी। अपनी टीम के साथ चित्रा त्रिपाठी ने अपने बॉसेस के साथ की होगी, उसके बाद बैठी होंगी। तो अगर जिस तरह की हरकत चित्रा त्रिपाठी ने की है ना, ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरा छुपाकर हंसने की, अगर ये कोई जूनियर एंकर करे ना, जिसको साल 2 साल का एक्सपीरियंस है, जो इतना डिबेट नहीं संभालती है, तो मैं समझ सकती हूँ कि भाई उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। चित्रा त्रिपाठी को डिबेट करते हुए बहुत साल हो गए हैं। तो आप इस तरह की डिबेट में इस तरह की टिप्पणियां आएंगी ये मानकर आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का मामला है जिसमें हर आदमी पर्सनल हो जाता है। तो आशुतोष पर्सनल हुए हैं, बहुत से और गेस्ट भी पर्सनल हो सकते थे उसमें, क्योंकि ये हमारे देश में एक समस्या है जिससे हम हर कभी ना कभी किसी ना किसी लेवल पर जूझते हैं, और ये सच्चाई है। तो इस तरह के मामले में जिसमें हर आदमी के पास कोई ना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है कि यार मैं ऐसा दिखता था, इसीलिए मुझे एक दिन ऐसे कमेंट सुनने को मिल गए, मैं ऐसा दिखता था तो मुझे उस आदमी ने ये बोल दिया था, तो ये तो है ही मामला बहुत ही ज़्यादा पर्सनल। तो ऐसे में अगर इस तरह का कमेंट आ रहा है और इतनी सीनियर एंकर इस तरह के कमेंट के लिए तैयार नहीं है, और उसके बाद लाइव वो हंस जाती है और हंसने के लिए अपना चेहरा छुपाती है, बाकायदा वो मुस्कुराई नहीं है। चित्रा त्रिपाठी ने इस तरह से अपना चेहरा छुपाया है, हाथ से अपने चेहरे को छुपाया, मतलब वो खुद समझ रही हैं कि वो जिस तरह से हंस रही हैं वो गलत है। मतलब उनको ये बात पता है, नहीं तो वो खुल के हंस लेती। डिबेट में तो एंकर आजकल खुलकर हंसती है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हंसना कोई गुनाह थोड़ी है। मतलब चित्रा त्रिपाठी मुस्कुरा रही है और अचानक से उनके चेहरे पर बहुत स्पॉन्टेनियस मुस्कुराहट आ जाती है, और उसके बाद उस मुस्कुराहट को वो छुपा रही हैं, और उसके बाद स्क्रीन से उनको हटा दिया जाता है। हो सकता है कि उसके बाद वो और मुस्कुराई हो, या उनको कान में बोला गया हो कि भाई इस तरह के मामलों में आप मुस्कुरा नहीं सकती। हालांकि बाद में उन्होंने शो को संभाला, उन्होंने कहा कि आशुतोष इस तरह की टिप्पणियां आप पर कोई करता है तो गलत है, मैं इसका विरोध करती हूँ। लेकिन फायदा नहीं ना कुछ उसका, क्योंकि आप तुरंत आपके सामने जब इस तरह की कोई सिचुएशन आई तो आपने क्या रिएक्ट किया? आप हंसी। मतलब आपकी सेंसिटिविटी इस मामले में जो पहली नजर में है वो क्या है? 0 है। तो फिर अब इस पूरे के पूरे मसले में फिर आप डिबेट कर रही हैं, विवेचना कर रही हैं, नाक फुला कर आप नाराजगी व्यक्त कर रही हैं, तो फिर तो वो ड्रामा ही लगेगा ना। बताइए, गलत बोल रही हूँ मैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो प्लीज़ ज़रूर करें।